दोस्तों ये एक मेरे पास मल्टी फंक्शन एक डिजिटल मीटर है जो कि काफ़ी सारी चीज़ें एक ही मीटर के अंदर जो पता चल जाती हैं इसके अंदर। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये मीटर कैसे काम करता है। चलिए मैं इसे निकाल लेता हूँ इस मीटर को इस बॉक्स के अंदर से। बॉक्स के अंदर एक यूज़र मैनुअल निकलती है जो कि सब चाइनीज़ भाषा में लिखी हुई है, जो कि हमें समझ में नहीं आएगी। तो चलिए साइड में रख देते हैं। अब चलिए इस मीटर की बात कर लेते हैं। ये मीटर जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, ये आपके घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर लगा हुआ होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ें इसके अंदर पता चल जाती हैं। मैं आपको एक बार इसको सप्लाई देकर बताता हूँ कि ये क्या क्या हमें बता सकता है। तो सप्लाई देने के लिए सिंपल मैं एक दो तार ले लूँगा और ये इसके अंदर दो स्ट्रिप हैं, इसमें न्यूट्रल और फेस इसमें लगाएंगे। ये इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, इसको मैं चलिए मैं थोड़ा ढीला कर लेता हूँ। और ये दोनों टर्मिनल में मैंने ये लगा दिया है और अब मैं इसे टाइट कर दूंगा। तो फाइनली मैंने टाइट कर दिया है और अब मैं इसको पावर सप्लाई दे देता हूं। अब जैसे ही हमने इसको पावर सप्लाई दी तो सब चीजें ये बता रहे हैं कि कौन सी चीज में क्या क्या है। और जैसे कि 238 वोल्टेज आ रहा है, 50 हर्ट्स इसमें फ्रीक्वेंसी भी दिखा रहा है। और ये इधर एम्पियर है, अभी कोई लोड नहीं चल रहा तो एम्पियर अभी 0 दिखा रहा है। ये मीटर वाट भी दिखाता है कि कितना वाट इस पे चल रहा है, और किलोवाट्स आवर यूनिट्स भी बताता है, ये फ्रीक्वेंसी भी बताता है और पावर फैक्टर भी बताता है, एम्पियर भी बताता है और वोल्टेज भी बताता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके कनेक्शन आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर कैसे करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। चलिए मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ले लेता हूँ। अभी जैसे कि मैंने इस डिजिटल मीटर के बारे में बताया, ये इसके अंदर सुराख होता है, ये कॉइल का जो कि सीटी इसके अंदर जो इनबिल्ट सीटी लगी हुई होती है इसमें, वो उसका सुराख है। हम इसके अंदर एक तार आर पर करना होता है जिससे कि लोड कैलकुलेट करके बताता है कि उस तार पे कितना लोड चल रहा है, तभी उसी बेस पे ये इसमें जो है रीडिंग शो करता है। अब चलिए हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एक ले लेता हूँ और इसमें कनेक्शन मैं आपको करके बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसके कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। ये मैंने एक डीपी ले ली है जो कि 16 एम्पियर की डीपी है, और ये जो कि एक डिजिटल मीटर जो इसके अंदर हम रख देंगे। और ये एमसीबी है जो कि सर्किट के अंदर है। जो सर्किट आपके कनेक्शन आपके जो होते हैं रूम के कनेक्शन ही उनके लिए हैं, 16 एम्पियर की एमसीबी। अब इसके कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम इसके आउटपुट के कनेक्शन करेंगे, जो कि आउटपुट के कनेक्शन होते हैं। एक मैंने ये रेड तार ले लिया। सबसे पहले मैं फेस के कनेक्शन करूंगा। ये रेड तार लेने के बाद फेस के फिक की जो एमसीबी होती है वो हमेशा राइट साइड की ही बनाओगे तो अच्छा रहेगा। उससे ध्यान देता है कि कौन सी एमसीबी हमने जो है फेस की बनाई, कौन सी न्यूट्रल की बनाई। राइट साइड की हमेशा आप फेस की बनाए और लेफ्ट साइड की हमेशा आप न्यूट्रल वाली बनाए। तो ये मैंने एक तार इसमें लगा दिया है और अब मुझे एक तार और लेना है। अब मैं एक तार और ले लूंगा और इस तार को भी इसी तार के साथ में लगा देंगे। तो मैं पहले इस तार को निकाल लेता हूं क्योंकि ये तार गलत लग गया था। तो इन दोनों तारों को मैं एक साथ जोड़ लेता हूं। फाइनली ये तार हमारा जुड़ चुका है और दो तार हमारे फेस के हो चुके हैं। और एक तार को तो हम इसके राइट साइड वाले टर्मिनल पर लगा देंगे। तो ये तार मैं काट लेता हूँ इसकी बराबर का। ये पहले मैं साइज कर लेता हूँ इसका कितना बड़ा तार ये आ रहा है। साइज मैंने कर लिया है और अब मैं इतना ही बड़ा तार में इसका लगा दूंगा। इस पेज को ढीला करेंगे।
तो ये तार मैंने फाइनली इसके अंदर लगा दिया है। और अब दूसरा कनेक्शन जो है वो दूसरे कनेक्शन को वो हमें जो है इस मीटर के अंदर से क्रॉस करना है, इसकी सिटी के अंदर से। सिटी के अंदर से क्रॉस करने के बाद फिर हमें इस एमसीबी के अंदर लगाना है और फिर हमें जो है इस एमसीबी के अंदर लगाना है। अब चलिए मैं इसका साइज कर लेता हूँ। तो ये मैंने फाइनली साइज कर लिया है। इस एमसीबी के अंदर जो मैंने सुराख आपको दिखाया था वो होता है, इस मीटर के अंदर जो सुराख मैंने आपको दिखाया था वो सुराख होता है। एक बार आपको मैं और दिखा देता हूँ अगर आपको पता नहीं है या आप भूल चुके हैं। तो ये सुराख है वो। तो इसके अंदर मैं सुराख को आर पार कर लेता हूँ ये तार। तो ये इस सीटी के अंदर आर पार हो गया है तार ये। और इसके साइज का मैं पहले एक इसके साइज का तार काटूंगा, इस एमसीबी के अंदर लगाना है हमें। इसे छील लेंगे और फिर एक तार और हमें ये जोड़ लेना है इसकी बराबर। ये इस टाइप से आप इस तार जोड़ लें और जोड़ने के बाद ये एमसीबी आप खोल लें वाली, जो कि सर्किट की एमसीबी मैंने इसमें लगाई है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के लिए। ये तार इसमें लगाने के बाद फिर आपको जो है एक तार ये वाला इस वाली बराबर वाली एमसीबी में आपको ये ज्वाइन कर देना है। तो ये मैं इसका साइज कर लेता हूं, फिर इसका एमसीबी के अंदर मैं इसे ज्वाइन करूंगा। तो फाइनली ये इस के कनेक्शन भी मैंने कर दिए हैं। ये तार इस एमसीबी में से इस एमसीबी को जंपर कर दिया है। और अब इसकी मैं आउटपुट निकालूंगा, जो कि ये एक मैं बोर्ड ले लेता हूं आउटपुट के लिए। ये इस टाइप का मैंने बोर्ड ले लिया है और इसके अंदर दो तार निकल रहे हैं। ये इसके कनेक्शन में इस बोर्ड के इस एमसीबी के अंदर कर दूंगा। ये रेड वाला इसका फेस है, ये फेस का तार मैं छील लूंगा। ये सपोज कीजिए आपका एक रूम की लाइट है, ये दो तार जो आ रहे हैं तो इसके भी कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका एक ये ग्रीन तार बचा है जो कि मैं इसे न्यूट्रल बनाऊंगा। अब हमें न्यूट्रल के कनेक्शन करने हैं। न्यूट्रल के कनेक्शन करने के लिए हमें एक ये ब्लैक तार लेनी होगी। ब्लैक तार लेने से पहले उससे पहले हमें ये एक स्ट्रिप है जो कि इसमें न्यूट्रल के कनेक्शन इसके एमसीबी बॉक्स के होते हैं। ये हर एमसीबी बॉक्स के अंदर ये स्ट्रिप आपको जरूर मिल जाएगी। ये इस स्ट्रिप को मुझे यहाँ पर फिट करना होगा। ज्यादातर ये कंपनी से ही फिट होकर आती है, तो ये मैंने बीच में निकाल दी थी। तो ये स्ट्रिप मैंने इसके अंदर लगा दी है। और अब हमें जो है न्यूट्रल के कनेक्शन करने हैं। न्यूट्रल के कनेक्शन करने के लिए मैंने एक ये ब्लैक तार ले ली है, क्योंकि हमेशा ब्लैक तार ही न्यूट्रल में लगती है। ये एक एमसीबी जो खाली पड़ी है ये लेफ्ट राइट वाली, ऐसे मैं न्यूट्रल की एमसीबी बनाऊंगा। ये न्यूट्रल में मैंने बना दी है। और अब जो है ये डायरेक्ट हमें जो है इसके अंदर स्ट्रिप के अंदर न्यूट्रल जो है कनेक्शन कर देना है। इसके साइज का मैं ये तार काट लूंगा। जितने भी सब न्यूट्रल है हमें इस स्ट्रिप के अंदर लाकर ही जोड़ने हैं। ये 6 एमसीबी का एमसीबी बॉक्स है, तो ये इसमें 6 टर्मिनल ही होते हैं। अब एक टर्मिनल में मैं न्यूट्रल के कनेक्शन ये कर दूंगा एक पेज खोलकर। और अब हम एक ब्लैक तार और लेंगे। ये इस ब्लैक तार को मैं छील लूंगा। और ये इस मीटर का जो एक सिंगल टर्मिनल ही बचा हुआ है लेफ्ट साइड वाला, ये न्यूट्रल के कनेक्शन हमें इसके अंदर देने हैं।
एक में तो हमने फेस के दे दी थी, अब दूसरे वाले में हमें न्यूट्रल के देने हैं। चलिए मैं इसे ढीला करके जो है इसे टाइट कर देता हूँ न्यूट्रल कनेक्शन के लिए। अब इसमें ये तार लगाने के बाद फिर इस तार को भी हमें जो है इस स्ट्रिप के अंदर लगा देना है। ये जो स्ट्रिप है ये ज्यादा सब न्यूट्रल के लगाने हैं हमें इसकी स्ट्रिप के अंदर। इसको मैंने छिल लिया है। छिलने के बाद इसको किसी भी एक पेज को खोल के मैं इसे लगा दूंगा। अब फाइनली इसके सभी कनेक्शन जो है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक दो तार बचे हैं बस, जो कि ये एक रूम का तार है, ये इस बोर्ड वाले उसका इसका इस बोर्ड का तार है, जो कि हमने इसको एक सर्किट बनाया है इस बोर्ड को। इस बोर्ड के न्यूट्रल को भी हम जो है इसी स्ट्रिप के अंदर लगा देंगे। ये इसके कनेक्शन भी हमने कर दिए हैं। अब हमें जो है इसके मेन सप्लाई के कनेक्शन देने हैं, जो कि इनपुट देना है, जो ऊपर पोल पे से लाइट आती है उसके कनेक्शन करने के लिए मैंने ये दो तार ले लिए हैं, जो कि येलो कलर के तार हैं। इन दोनों तारों को सिंपल हम यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि राइट साइड वाला इसका ये फेस है और लेफ्ट साइड वाला ये न्यूट्रल है। तो चलिए मैं दोनों को लगा देता हूँ। तो फाइनली मैंने इसके अंदर ये दो तार भी लगा दिए हैं मेन सप्लाई के, और इसके कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब बस हमें इसके अंदर जो है करंट छोड़ना है और फिर जो है हमें टेस्ट करना है कि ये मीटर प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार कनेक्शन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये सबसे पहले इसके अंदर को जो है दो तारा लगा दी हमने, और इसमें से लाइट जो है आगे बढ़ेगी जब हम एमसीबी उठा देंगे, और इसमें से फिर जो है लाइट साथ साथ इस मीटर के अंदर को भी जाएगी, जो कि इस रेड वाले तार के थ्रू, और फिर इसके अंदर वाले तार के थ्रू, जो कि इस की सीटी के अंदर से निकलती हुई जो कॉइल होती है इस वाली एमसीबी तक आएगी। इस एमसीबी से फिर इस एमसीबी में जाएगी, और इस एमसीबी के अंदर से फिर जो है हमारे सर्किट के अंदर चली जाएगी। ये एमसीबी खाली है, इसके हमने किसी भी सर्किट कनेक्शन नहीं करे हैं। और इसका कनेक्शन अगर हमें करने हैं तो एक सिंपल हमें किसी को भी चीज एक रूम का कनेक्शन करना है, एक सेफ फेस का तार यहाँ लगाएंगे और न्यूट्रल हमें सिंपल यहाँ पर लगा देना है। और अब न्यूट्रल के मैं बात करता हूँ, तो न्यूट्रल का कनेक्शन एक सिंपल यहाँ से निकला और इसमें से फिर सिंपल इसके अंदर गया स्ट्रिप के अंदर, और स्ट्रिप के अंदर ही हमने सारे न्यूट्रल लगाए हैं। इसका न्यूट्रल भी जो है इस मीटर का न्यूट्रल इसके कनेक्शन लेफ्ट साइड में हमने करे, और फिर जो है इस स्ट्रिप के अंदर दे दिया, और रूम का और जो एक सर्किट हमने निकाला है उसका कनेक्शन भी हमने इसके अंदर दे दिया है इस स्ट्रिप के अंदर। अब इस एमसीबी बॉक्स के अंदर से लाइट जो है एक इस स्विच बोर्ड के अंदर आई है। आप इसे एक रूम मान सकते हैं, एक सर्किट मान सकते हैं इस बोर्ड को। अब जो भी इसमें लोड चलेगा वो इस मीटर के अंदर शो होगा, और अगर ओवरलोड होता है तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। अब कनेक्शन आप सेम ऐसे ही करें, अगर आप कुछ भी इधर उधर करते हैं तो फॉल्ट होने की संभावना है। और अगर आप इसके अंदर से जो है इस एमसीबी के अंदर को देते हैं तो ये मीटर जलने की संभावना रहेगी, क्योंकि सारा लोड जो है इस मीटर के ऊपर आ जाएगा। और अब मैं इसको जो है करंट देता हूं और फिर इसको चेक करता हूं। अब सिंपली मैं इसके जो है सप्लाई दे दी है, और अब मैं ये एमसीबी उठाऊंगा। तो एमसीबी उठाते ही इस मीटर के अंदर भी लाइट आ गई है, और अब ये वाली मैं एमसीबी उठाता हूँ तो इस बोर्ड के अंदर भी लाइट आ गई है, और ये एमसीबी भी खाली है, इसे उठाएं या गिराएं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसके अंदर अभी 241 वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब एक 100 वाट का बल्ब मैं चलाता हूँ और इसमें लोड का पता चल जाएगा कितना लोड चल रहा है। अब सिंपली जैसे ही मैंने 100 वाट का बल्ब इसके अंदर चलाया तो ये 102 वाट बता रहा है, 102 वाट चल रहा है और 240 वोल्टेज चल रहे हैं, और ये 0.43 एम्पियर। मैं आपको एक कैमरा नीचे करके मैं आपको फिर करीब से दिखाता हूँ कि कितने एम्पियर चल रहा है, क्या चल रहा है। ये अभी इसके अंदर हमने जैसे 100 वाट का बल्ब लगाया है तो ये 103 वोल्ट आ रहा है।
ये मैं करीब से एक बार में फोकस मारता हूँ इस पर। ये 102 वोल्ट 103 वोल्ट 103 वाट ये निकाल रहा है, जो कि लोड इसके अंदर चल रहा है 103 वाट आ रहा है, और 242 वोल्टेज आ रहे हैं, और 0.42 एम्पियर ये करंट जो है पास कर रहा है। अगर ये जो है किलोवाट आवर भी दिखाएगा ये मीटर, पावर फैक्टर भी दिखाएगा और फ्रीक्वेंसी भी दिखाएगा। ये 50 हर्ट्ज ज़्यादातर इंडिया में जो है 50 to 60 के बीच में ही फ्रीक्वेंसी चलती है। आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल आप अपने घर के अंदर डेली यूज में कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल ये मीटर होने वाला है। ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर लगा हुआ होना ही चाहिए, ताकि उससे पता चल जाता है कि हमारा उसमें कितना लोड चल रहा है, क्या चल रहा है। अगर कभी ज्यादा लोड अगर चल रहा है तो आप बारी बारी से जो है अप्लायंसेस को बंद कर करके देख सकते हैं कि कौन सा अप्लायंसेस ज्यादा लोड ले रहा है। उससे आपकी जो है बिजली की भी खपत कम होएगी और आपके घर का बिल भी जो है कम आएगा। अब जैसे ही मैं इसको जो है बंद करता हूँ, बल्ब को एमसीबी गिराता हूँ, ये तो ये एकदम से जो है 0 वाट, यानी कि अभी कोई इसमें से लोड नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। 0 एम्पियर हो गए हैं, 0 एम्पियर हो गए हैं और 0 वाट हो गए हैं। सिर्फ वोल्टेज दिखा रहा है और फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, पावर फैक्टर भी दिखा रहा है। ये आप इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। अब मैं इसका ऊपर का ढक्कन लगाकर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये कितना खूबसूरत लगता है ये लगने के बाद मीटर। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर लगा हुआ मीटर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये मैं आपको बता दूं, ये मीटर 3 एमसीबी की जगह घेरता है। पहले मुझे लगा था कि 2 एमसीबी की जगह घेरेगा, लेकिन मैंने 6 वे का गेम बॉक्स लेकर आया था, तो इसके अंदर 2 एक मैंने डीबी लगाई है, 3 की जगह इसने घेर ली और एक में सिंगल एमसीबी लगी हुई है। और आप इस तरीके से जो है आप अपने घर में लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में।